हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर में 26 मई 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही हम बात करेंगे इसके जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर बात आती है कछुओं को बचाने के लिए मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस। और अगर बात आती है कितनी तारीख को मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। और विश्व कछुआ दिवस की जो शुरुआत की गई है वो हमारी सन 2000 से शुरुआत की गई है। और इस समय अगर देखा जाए तो 2022 में जो मनाया जा रहा है, 2022 में 22वें नंबर का मनाया जा रहा है। तो पहली बार मनाया गया था 2000 में, और इस समय मनाया जा रहा है 2022 में। तो 2022 में मन रहा है हमारा 22वें नंबर का। और अभी हाल ही में सबसे अधिक उम्र का कछुआ था एक, जोनाथन। तो जोनाथन का हो गया है निधन। तो ये भी आपको याद रखना है, पृथ्वी पर हमारा जो सबसे अधिक उम्र वाला कछुआ था जोनाथन। और अगर हम बात करें ऑलिव रिडले कछुए भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो उड़ीसा में एक राष्ट्रीय उद्यान है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ हमारे ऑलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, दिल्ली में हाल ही नए उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी यहाँ पर जो दिल्ली के उपराज्यपाल थे अनिल बैजल, इन्होंने दे दिया था इस्तीफा। और इनके स्थान पर जो नए उपराज्यपाल बने हैं वो बने हैं विनय कुमार सक्सेना। तो यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, विनय कुमार सक्सेना। और अगर बात आती है दिल्ली, तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और दिल्ली में ही अभी हाल ही में एक हमारा बना है खादी उत्कृष्टता केंद्र। तो इसका भी उद्घाटन दिल्ली में ही किया गया है, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में सार्वजनिक शिकायतों एवं निगरानी कार्यक्रमों और योजनाओं के निपटान के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो अगर बात आती है सार्वजनिक शिकायतें एवं निगरानी कार्यक्रम, मतलब अधिकारियों से अगर आपकी कोई भी शिकायत है, कोई भी परेशानी है प्रशासन से, तो उसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं। उसके लिए एक पोर्टल है संभव पोर्टल। और संभव पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और हमारा उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में ही अभी एक अभियान शुरू किया गया था, स्कूल चलो अभियान। और स्कूल चलो अभियान जो शुरू किया गया था वो श्रावस्ती से शुरू किया गया था। और श्रावस्ती हमारा कहाँ है? यूपी में है। आगे है नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, 22 मई 2022 को किसने 2021-22 के इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो अगर बात आती है इंग्लिश प्रीमियर लीग, ये किससे संबंधित है? तो ये हमारी फुटबॉल से संबंधित है। ये भी हमें ध्यान रखना है, इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल से संबंधित है। और ये जो खिताब जीता है, तो ये किसने जीता है? ये जीता है मैनचेस्टर सिटी टीम है, इसने जीता है। तो मैनचेस्टर सिटी टीम इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। अगर बात आती है इटालियन ओपन किसने जीता था, तो इंटर मिलान ने जीता था। और अगर बात आती है फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा, तो कतर दोहा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 23 मई 2022 को अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रशांत आर्थिक ढांचा पहल की शुरुआत की। वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? तो अगर बात आती है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं इस समय जो बाइडेन, और उन्होंने प्रशांत आर्थिक ढांचा पहल की शुरुआत की। अब जो प्रशांत आर्थिक ढांचा पहल है, इसमें अगर देखें तो इस समय कितने देश हैं? तो अगर बात आती है इसमें पहली बात है हमारे क्वाड देश शामिल है। और क्वाड में अगर बात आती है तो भारत, हमारा जापान, और अगर देखा जाए इसी में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी आते हैं। और अगर इसके अलावा देखा जाए तो चार तो हमारे क्वाड वाले देश हो गए, इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर हम देखें तो 9 देश और हैं, यानी कुल मिलाकर हमारे कितने हैं? 13 देश हैं। तो हमारे इस में अगर बात आती है प्रशांत आंतरिक ढांचा पहल में, इसमें कितने देश हैं? तो 13, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 13 देश। ये भी हमें ध्यान रखना है। और जो इस बार इसकी मेजबानी कर रहा है वो कौन कर रहा है? जापान। और जापान के टोक्यो में इसका सम्मेलन किया जा रहा है। तो जो बाइडेन यहाँ पर इसको प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में माया पिट वाइपर नाम से एक नए जहरीले सांप की प्रजाति खोजी गई है?
तो मायापिट वाइपर सांप की एक प्रजाति है जो वाइपर में ही प्रजाति होती है और ये जहरीला सांप होता है। तो इसकी प्रजाति कहाँ खोजी गई है? ये खोजी गई है मेघालय में। और मेघालय में अगर देखा जाए तो मेघालय के अभी हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं कॉमरेड सांगमा। और अगर देखा जाए जो कॉमरेड सांगमा है उनकी एक पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी। नेशनल पीपल्स पार्टी। तो ये जो पार्टी है भारत की नवीनतम पार्टी है। तो भारत में अगर देखा जाए राष्ट्रीय स्तर की कुल कितनी पार्टी है? तो कुल है 8 पार्टियां। तो 8वीं में सबसे नवीनतम अगर कोई पार्टी है तो वह है नेशनल पीपल्स पार्टी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। 25-26 मई 2022 को किस राज्य केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश में लैवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? तो कौन सा राज्य या केंद्र शासित राज्य होगा? तो राज्य या केंद्र शासित राज्य की अगर हम बात करें तो जहां लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन होगा ये कहां पर हो रहा है? ये हो रहा है जम्मू कश्मीर में। और जो लेवेंडर फेस्टिवल है तो ये जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में होगा। और लेवेंडर फेस्टिवल अगर हम देखें तो ये किससे संबंधित है? यहाँ पर हमारा देखा जाए तो बैगनी क्रांति से। तो बैगनी क्रांति किससे संबंधित है? लेवेंडर से। और अगर देखा जाए लेवेंडर की खेती कौन से मिशन के तहत की जा रही है? तो अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अरोमा मिशन याद रखना है और क्रांति है हमारी बैगनी क्रांति। और वर्तमान में हमारे जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल जो बने हैं वो हमारे कौन है? मनोज सिन्हा। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय रेलवे और किस संस्था ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो यहाँ पर भारतीय रेलवे ने हमारा एक संस्थान है आईआईटी मद्रास, इसके साथ में साझेदारी की है। और अभी हमने पीछे आईआईटी मद्रास का भी देखा था तो इसने 5G टेस्ट बेड भी हमारा बनाया है। तो इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात अभी इसने यहाँ पर भारतीय रेलवे के साथ में भी एक पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए भी साझेदारी की है। अगर बात आती है हाइपरलूप क्या होता है तो ये एक प्रकार की ट्रेन होती है जो हमारी वैक्यूम ट्यूब के अंदर हमारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो उन कंपार्टमेंट्स में हमारे अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो चलते हैं ये हमारी इसमें मैग्नेट के आधार पर चलती हैं कि दो अगर हम सेम पोल्स को पास पास लेके आए तो दोनों पोल्स क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। तो इसमें भी यही होगा जो हमारे यहाँ पर एक तो वैक्यूम ट्यूब होगी और जो अंदर उसके चैम्बर होंगे दोनों को सेम पोल बनाया जाएगा जिससे दोनों आपस में क्या होंगे? रिफ्लेक्ट होंगे और ये आगे को बढ़ना शुरू होंगे। तो इसी आधार पर ये जो तकनीक कहलाती है ये तकनीक कहलाती है मैगलेव तकनीक। और इसी तकनीक का प्रयोग करके पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित किया जाएगा। कौन करेगा? भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया है? तो बात आती है भारत में 10 लाख आशा कार्यकर्ताएं जो कि हमारी आंगनवाड़ी में काम करती हैं उन्हें ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड दिया जाएगा। अब ये कौन दे रहा है? तो हेल्थ की बात आती है तो हेल्थ के मामले में यहाँ पर कौन अवार्ड देगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि बात आती है WHO की। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसकी स्थापना हुई थी हमारी 7 अप्रैल 1948 को। और इसका मुख्यालय हमारा कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर ट्रेडोस्ट। तो डॉक्टर ट्रेडोस जो है ये इसके अध्यक्ष हैं। और अगर बात आती है उन्हीं के द्वारा 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड दिया जाएगा। और आशाएं जो है वो हमारी आंगनवाड़ी में काम करती हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतर राज्य परिषद और इसकी स्थायी समिति का पुनर्गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इस समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे अमित शाह। और ये जो समिति है अंतर राज्य परिषद मतलब बात आती है तो यहाँ पर हमारे केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच की बात आती है। और केंद्र और राज्य के संबंध अगर देखा जाए तो कौन सा आयोग है? एक हमारा सरकारीय आयोग है जो केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में बात करता है। और इसी के चलते यहाँ पर अंतर राज्य परिषद की इसकी स्थायी समिति का पुनर्गठन किया है जिसके अध्यक्ष हैं अमित शाह। और अमित शाह भारत के पहले सहकारिता मंत्री भी हैं।
तो ये भी हमें ध्यान रखना है। प्रथम सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। और इस समिति में जो स्थायी समिति बनी है इसके अध्यक्ष भी कौन है? अमित शाह। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। तो लास्ट वीडियो में हमारा हमने पूछा था कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो नीलोफर खान। और अगर बात आती है हमारा आज का सवाल, हाल ही में कौन एवरेस्ट बेस कैंप करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई है? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और आज की वीडियो की हमारी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी, जो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।